गौर कथा का 83वां दिन है, 83 डेज। प्रभुपाद कृपा से और गौर भगवान की कृपा से 83 डेज से ये कथा चल रही है। भाई मैं ये कथा पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बाकी लोगों से भी यही फीडबैक मिली है। बाकी भी कह रहे हैं कि हाँ हमें बड़ी अच्छी लग रही है, गौर कथा है ही बड़ी अच्छी। तो गौर भगवान जो हैं वह गंभीरा में हैं, आखिरी समय है भगवान की लीला का। धरती पर नीलाचल में जगन्नाथपुरी जो धाम है बहुत बड़ा, जिनकी कृपा से ये गौर कथा हमको मिली, आओ उनके श्री चरणों में थोड़ा ध्यान लगाएं। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। सारे बोलो जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा। कृपा अधम पतिता जने ना करी हा घृणा। प्रभुपाद कृपा से मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने हमको बड़े बड़े महान आचार्य दिए और महानतम भगवान दिए, गौर निताय दिए, जो कृष्ण बलराम हैं अपने पार्षदों के साथ। उन्होंने क्या सिखाया हमको? ये शिक्षा दी कि हम सब अधम हैं। क्या है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अधम, हर आदमी, हर व्यक्ति प्रयास करता है मैं बड़ा महान हूँ। चाहे वो पल्ले दर्जे का बेवकूफ होगा, वो कहेगा मैं बड़ा महान हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये रोग है, बौद्धिक रोग। जब हम भगवान से अलग हो गए, उनसे प्रेम करना छोड़ दिया, तो हमें ये दोष आ गए। हम पतित होते हुए भी अपने आप को महान कहते हैं, लेकिन हम महान नहीं हैं। अगर महान हम होते तो यहाँ नहीं होते, धाम में होते। हम पतित हैं। हाँ, डिग्री अलग अलग हो सकती है, कोई बहुत बड़ा पतित हो, कोई उससे कम पतित हो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं चोर, कोई हीरा चोर, कोई खीरा चोर। हीरा बड़ा कीमती है और खीरा 2 पैसे का है, दोनों चोर। हम सब ऐसी ही हमारी गति है। महापुरुषों को समझाते हैं तो महापुरुषों की कृपा लेकर के हमने अपनी शुद्धि करनी है, अपने आप को शुद्धि की तरफ ले जाना है, याद रखो। और एक बात याद दिलाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद जी ने कहा था रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को आप दोहराएंगे ना तो वो आप सीखेंगे। तो इस बात को दोहराना भूल जाते हैं। हम अधम हैं, पतित हैं और दुर्गुणों से भरे पड़े हैं।
और हम लोगों को शुद्ध होना है, ये मौका है। मनुष्य शरीर मौका है अपनी शुद्धि करने का। पर एक ये विचार करो के बाद, अगर मैंने अपना आपको पतित समझा ही नहीं जो मैं हूं, तो शुद्धि कैसे करूंगा? पहले ही मैंने समझ लिया मैं महान हूं, जो प्राय सब लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे आचार्य जैसे ये भजन के शब्द हम रोज गाते हैं, नरोत्तम ठाकुर एक राजकुमार थे। किस चीज की कभी राजकुमार को, लेकिन उनको राजकुमार के पद से भौतिक सुखों से कोई सरोकार नहीं था। उनका सरोकार केवल चैतन्य चरण थे। बड़ी महान आत्मा, बहुत महान आत्मा। वो कह रही हैं, अपने आप को ऐसा ही समझ रही हैं, क्योंकि भक्ति माता का प्रभाव ऐसा है। हम क्यों अपने आप को महान कहते हैं? हम भक्त नहीं हैं। और जो भक्त बन जाता है, भक्ति मां की कृपा से जो शुद्ध हो जाता है, वो अपने आप को पतित समझता है। और जो शुद्ध नहीं है, वो अपने आप को महान समझता है। ये बहुत बड़ा रोग हम लोगों को लगा हुआ है। तो हम लोगों को बार बार इसका सिमरन करके, बार बार प्रभुपाद जी जैसे संतों के चरणों में प्रार्थना करके, और कली पावन अवतार गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर समस्त गौर भक्त वृंदों के चरणों में बार बार रोज प्रार्थना करनी चाहिए। और समझना चाहिए अपने आप को कि मैं अधम हूं, पतित हूं। जब समझेंगे भाई, तभी तो ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। समझेंगे ही नहीं। और जनरली बीमारी यही है कि हम अपने आप को महान समझते हैं। छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, सब अपने आप को पागल है। हम पर जब भक्ति नहीं है ना हमें, तो क्या होता है, शरीर के स्तर पर आ जाते हैं और शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। और इससे क्या होता है, हमें अहंकार आ जाता है। और अहंकारी आदमी के लिए नरोत्तम ठाकुर कह रही हैं कि राजकुमार जो थे परम वैष्णव, वो कह रही हैं अहंकारे मत होइया। अर्थात जो अहंकारी है वो पागल है, चाहे कोई भी है। याद रखो, मैं हूं, आप हैं, ये है, वो है। तो पागलपन जो है, ये जो अहंकार से पागलपन है, उसका सुधार है संत महात्मा, ये वैष्णव करते हैं। तो नरोत्तम ठाकुर ये कह रहे हैं अपने के भजन में, अहंकारे मत खैया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है और वो अपने आप को जो पागल है वो अपने आप को महान कहता है। अब जैसे एक बार एक जेल में बंद हैं लोग, उनमें से कुछ पागल भी हैं। तो वहाँ पागलों का जो मुखिया है वो वहाँ भी जेल में भी हुकूमत कर रहा है। सब पागल उसने सेवक बना रखे हैं अपना, तू ये कर, तू वो कर। तो पागलपन की बातें हो रही हैं। सही कौन है? इस समय सही का उदाहरण ये बैठे हैं सामने मूर्ति रूप में। हम सब पागल हैं क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। भक्ति नहीं होने के कारण मलिनता है, देहात्मक बुद्धि है, अपने आप को शरीर समझ रखा है। और जिसने शरीर समझ रखा है सा एवा ही गोखरा, भागवत कहता है वो गाय है या गधा है, पागल है। जिसने अपने आप को शरीर, सबने लड़ाइयाँ क्यों आपस में, अपने आप को शरीर समझा है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से। तो वो जब तक हमारा जीवन है,
इस पागलपन को दूर करना है, बस लगे रहना है। हमारा सबसे बड़ा काम ये जो अहंकार है, ये जो पागलपन है, इसे ख़त्म करना है। तो गौर भगवान ने अपने आचरण करके हमको पागलपन को दूर करने का रास्ता बताया, भक्ति पथ बताया भगवान ने। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, और इन सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। भगवान महाप्रभु ने गंभीर की दीवारों में अपना चेहरा घायल किया। भगवान इतने कृष्ण प्रेम में, भगवान जो है पागल हो गए हैं कृष्ण प्रेम में। ये पागलपन जो गौर भगवान का है, ये किसी भाग्यशाली को मिलता है, इनकी कृपा से मिल सकता है। कृष्ण राधा भाव में इतने पागल हैं कि उनका चेहरा जो है घायल, खून निकल रहा है शरीर से, भगवान को सुध नहीं है। ये भगवान के पृथ्वी पर आखिरी दिनों की बात है। इस प्रसंग को भी ध्यान से सुनिए। ब्रज गोपियों ने श्री ब्रह्मा जी के प्रति कहा, क्या कहा? ब्रज गोपियों का भी कृष्ण प्रेम बड़ा दुर्लभ है। वही कृष्ण प्रेम का रस स्वादन स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। गोपियों का जो कृष्ण प्रेम था, भगवान को कैसे पता लगे कि गोपियाँ भगवान की सेवा में कितना सुख कैसे लेती हैं? वही भगवान ने भाव गोपी भाव धारण किया, और भगवान इतने उसमें उन्मत्त हैं, इतने मस्त हैं कि शरीर के कोई सुध नहीं। कभी समुद्र में छलांग लगाते हैं, कभी उनके शरीर के अंग खुल जाते हैं सारे। ये सब भाव ये तो भगवान में ही हो सकते हैं, किसी जीव में नहीं हो सकते। तो ब्रज गोपियों ने श्री ब्रह्मा जी के प्रति कहा, क्या कहा? हे दुराचारी विधाता, यदि तुम हमसे कहो कि अक्रूर ही सचमुच दोषी है। अक्रूर क्योंकि अक्रूर कंस के कहने पर अक्रूर को भेजा था कंस ने वृंदावन में कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कृष्ण बलराम गोपियों के प्राण हैं। गोपियाँ बड़ी उच्च कोटि की भक्त हैं। ये शरीर तो उनके स्त्रियों के हैं, पर उनकी कोई तुलना नहीं है। ये समझने का प्रयास करना है। यही गोपी भाव जो है महाप्रभु ने सारे संसार को दिया है। तो अक्रूर ही सचमुच दोषी है। तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो? तो मैं तुमसे कहती हूँ, रे विधाता, तुम्ही ने अक्रूर का रूप धारण करके श्री कृष्ण को चुरा लिया है। अन्य कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता, किंतु यह तो मेरे ही भाग्य का दोष है। मैं तुम पर व्यर्थ ही आक्षेप क्यों करूं? तुम्हारे तथा मेरे बीच कोई घनिष्ठता नहीं है, किंतु श्री कृष्ण तो मेरे प्राण तथा आत्मा है। हम एक साथ रहने वाले हैं, किंतु वे ही जो अब इतने क्रूर बन गए हैं, ये सब भाव की बातें हैं। गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति। और याद रखो कि शब्द कहे हैं, भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। हम कलयुग के लोगों का भाव खत्म हो रहा है, लेकिन पुनः भगवान कलयुग में ही आए 500 साल पहले उस भाव को देने के लिए, और आचार्यों ने बचा के रखा और प्रभुपाद जी ने प्रकट किया।
उस भाव के फलस्वरूप दुनिया में परिवर्तन ला दिया। जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वे ही मुझे अपने हाथों से मार रहे हैं। श्री कृष्ण को स्त्रियों का वध करते हुए कोई डर नहीं लगता। निस्संदेह मैं उन पर मर रही हूँ, किंतु वे मेरी ओर मुड़कर देखते तक नहीं। उन्होंने क्षण भर में हमारे प्रेम व्यापार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। फिर भी मैं श्री कृष्ण पर क्यों रुष्ट हूँ? यह तो मेरे अपने दुर्भाग्य का दोष है। भाव में सारी बातें हो रही हैं। मेरे पाप कर्मों के फल पक चुके हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण जो सदैव मेरे प्रेम के वश में रहते थे, अब मेरे प्रति उदासीन हैं। इसका अर्थ नहीं है कि मेरा दुर्भाग्य अत्यंत प्रबल है। ये भाव में भगवान कह रहे हैं, गोपियों के भाव में। इस तरह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विरहा भाव में शोक करते, हाय हाय हे कृष्ण, आप कहाँ चले गए हो, कहाँ चले गए? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में गोपियों के भावों को अनुभव करते हुए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव जैसे उनके शब्दों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते। भगवान महाप्रभु कृष्ण विरह में अधीर होकर इस प्रकार प्रलाप उच्चारण करते हुए उन्मादी की भांति, मतलब उन्माद ग्रस्त, अपने वक्ष स्थल पर, सिर पर, अपना वक्षस्थल एवं सिर पर जोर जोर से कराघात करते हैं, हाथों से वक्षस्थल पर, सर पर। विरह में भगवान ऐसा करते हैं। स्वरूप एवं राम राय अनेक प्रकार से आपको धैर्य देते हैं। इतने भाव में भगवान विभोर हो गए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर और रामानंद राय भगवान को धैर्य दे रहे हैं। ये दोनों ललिता विशाखा के अवतार हैं। इस समय आपकी अर्धबाह्य अवस्था थी। पहले आपने श्री राधा भाव में विभोर होकर जो प्रलाप किया था, वह भाव अब परिवर्तन हो चुका है। इसलिए आपके श्रीमुख से श्री राधिका जी का नाम पृथक उच्चारण हुआ। अलग से राधा जी का नाम लिया गया। शिला स्वरूप एवं शिला राम राय ने आपको पहले से कुछ स्वस्थ देकर गंभीरा में ले जाकर शयन करवाया। फिर दोनों अपने अपने विश्राम स्थल को पधारे। जाते समय गोविंद ने श्रील स्वरूप गोस्वामी से निवेदन किया, स्वामिन आज आप भी यहीं आकर सो जाओ तो अच्छा है। श्रील स्वरूप गोस्वामी वहीं आकर गोविंद के पास द्वार पर लेट गए। भगवान महाप्रभु गंभीरा के भीतरी प्रकोष्ठ में शयन करते हुए मंद मंद स्वर से प्रेम में गदगद होकर नाम संकीर्तन करने लगे।
नाम संकीर्तन को भगवान ने प्रदान किया कलयुग में। हम पतितों के लिए पावन होने का रास्ता नाम संकीर्तन, बस याद रखो। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। कलयुग का जो धर्म नाम संकीर्तन है, और जब तक कृष्ण कृपा ना मिले तो हम नाम संकीर्तन प्रचार में निमित्त नहीं बन सकते। और कृष्ण कृपा मिलेगी भक्ति से, सेवा से। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा के भीतर प्रकोष्ठ में शयन करते हुए मंद मंद स्वर से प्रेम में गदगद होकर नाम संकीर्तन करने लगे। आज आपके मन, प्राण एवं शरीर श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल थे, बहुत ही। ये मतलब ये व्याकुलता, इसको कोई दुख नहीं समझो, ये बहुत ही सुखदायी है। कृष्ण के लिए जो व्याकुलता है ना, जो महाप्रभु व्यक्त कर रहे हैं, यही सुख है। और संसार के लिए, विषय वासनाओं के लिए व्याकुलता जो है, यही महान दुख है, यही कष्ट है। कृष्ण विरहा ज्वाला उनको भस्म किए देती थी। आप उठकर हा कृष्ण कहकर ऊंचे स्वर से रोने लगे। शीला स्वरूप एवं गोविंद को उस समय कुछ तंद्रा आ गई थी, नींद आ गई थी दोनों को। प्रेम पक्ष प्रदर्शक श्री गौर भगवान के अश्रुपातों से कुटी में कीच हो गई, कीचड़ हो गया। इतना आंसू भगवान की आंखों से बह रहे हैं। पृथ्वी में लौटते लौटते आपका सर्वांग कीच में लिप्त हो गया, परंतु आपको इसका कुछ ज्ञान नहीं है। महाप्रभु को कोई ज्ञान नहीं है। भीतर से गो गो शब्द आता सुनकर गोविंद जग गए, और भीतर गए तो देखा महाप्रभु जी बैठे हैं। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। उसी समय दीपक जोड़ा, और जो दीपक का प्रकाश हुआ तो गोविंद चौंक गए। क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गोविंद जी कह रहे हैं, जो भगवान के सेवक थे, स्वरूप दामोदर जी को बुलाया कि महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे भगवान? महाप्रभु श्री कृष्ण है कहते हुए गंभीरा की दीवारों से अपना मुख रगड़ रहे थे। खून निकल रहा है सारे शरीर से। माथा छिल गया है, नाक से, होंठों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। ऐसा प्रेम तो भगवान का ही हो सकता है। जीव को थोड़ा सा भी इसका मिल जाए अंश, तो जीव का भी मंगल हो सकता है। गाल छिल गए हैं। जब भक्तों ने देखा तो पकड़ लिया। सारा शरीर रक्त से भीग गया, सारे शरीर में खून ही खून है। हे नाथ, सब सिर पीट पीट कर रोने लगे। भक्त बेचारे भगवान के सिर को पीट पीट कर रोने लगे। अरे हम क्यों सो रहे हैं? सो गए। अब ये दुख मना रहे हैं भक्त। भगवान महाप्रभु बार बार कृष्ण विरह में पागलों की तरह
दीवार से सिर पीट रहे हैं। महाप्रभु विलाप कर रहे थे, सखी 2 दिन हो गए वो नहीं आए, मर जाऊंगी। अरे ललिता जहर ला कर दे दे, तू कहती थी 2 दिन में आ जाएंगे, श्याम सुंदर नहीं आए। मरीबो कहते कहते अचेत हो गए। भगवान ये शब्द उच्चारण करते हुए मरीबो कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ये गौर भगवान का जो भाव है ना, ये राधा भाव है, इससे ऊंचा कोई भाव है ही नहीं और ये किसी जीव में आ नहीं सकता। पर हम ऐसा भगवान की लीलाओं का श्रवण करके उनके श्री चरणों में थोड़े भाव की प्रार्थना करें कि थोड़ा भाव हमें दो प्रभु, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा लेश मात्र भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। शिला स्वरूप दामोदर ने हाथों को पकड़ लिया, फिर गोविंद के साथ रोते रोते बड़ी कठिनता से श्री गौरहरि को उठाकर यथास्थान पर शयन कराया और नाना प्रकार से सुश्रूषा करके उनकी उन्हें स्वस्थ किया सेवा करके। इसके पश्चात दोनों ने बारंबार अपनी निद्रा को धिक्कारा देते हुए अपने मुख पर चांटे मार मार कर विधान कर्ता से मृत्यु याचना की। दोनों दुखी हुए, भाई हम सोए क्यों रहे, भगवान की ऐसी हालत हो गई। वो अपने मुंह पर चांटे मार रहे हैं, किंतु जब इससे भी इनके हृदय को कुछ शांति नहीं मिली तब ये गंभीरा की दीवारों से अपना माथा रगड़ने लगे। भक्त वत्सल करुणानिधि श्रीमन महाप्रभु भक्तों की दिशा को देखकर कुछ सावधान हुए। स्वरूप ने रोते रोते जिज्ञासा की, महाप्रभु आपकी यह अवस्था कैसे हुई? पतित पावन श्रीमन महाप्रभु ने धीरे धीरे कहा, स्वरूप रात को बंसी बजी थी, मैं कृष्ण विरह में अधीर होकर कुटी में ना रह सका, तुम द्वार बंद करके चले गए, मैं द्वार खोल रहा था, कुंज का द्वार नहीं मिल रहा था, बस मुख से दीवार खोदकर द्वार बना रहा था। मुख से भगवान दीवार को खोदने रास्ता बना रहे हैं। अंधकार में द्वार ना मिलने के कारण मिलने से द्वार दीवारों में माथा लग लग कर क्षत विक्षत हो गया और रक्त बहने लगा। कृष्ण बिरहा कातर श्री गौर सुंदर के वचन सुनकर शिला स्वरूप दामोदर तथा गोविंद के दुख की सीमा न रही। दोनों अपने को अपराधी मानकर मर्माहत होकर पुनः अपने मुंह पर चांटे मारते हुए कहने लगे। दोनों बेचारे दुखी हो गए। हाय, जो हम दीपक जलाकर सोते अथवा जागते रहते तो श्री गौर सुंदर की ऐसी भयावह दशा कभी ना होती। अंत में यही निश्चय हुआ कि श्री गौर हरि को रात्रि में कभी एकाकी नहीं छोड़ना चाहिए।
अकेले नहीं छोड़ना भी, इस निर्णय पर वो पहुँचे। भगवान का सारा शरीर जो है ना जख्मी हो गया भाव में। जैसे तैसे करके रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल भक्तों ने आकर जो श्री गौर भगवान के दर्शन किए तो उनके हृदय फटने लगे, सब मिलकर हाहाकार करने लगे। श्रील स्वरूप दामोदर ने सबको रात्रि का सब वृत्तांत सुनाया। उन सब ने भी यही सम्मति दी कि श्री गौर हरि के पास सायं काल में कोई ना कोई अवश्य रहना चाहिए। जो भगवान के सच्चे भक्त बेचारे दुखी हो गए सारे, किंतु प्रेमावतार श्री गौरांग करतार की ऐसा करने की आज्ञा नहीं थी। इनके लिए सबने मिलकर दीनबंधु श्री गौर भगवान से प्रार्थना की। आप चुपचाप सुनते रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया। सब भक्तों ने इसे श्रीमन महाप्रभु की सुकृति का सूचक समझकर उस दिन से रात्रि में शंकर पंडित को उनके पास सोने के लिए नियुक्त किया। ये महापुरुष श्री दामोदर पंडित के छोटे भाई हैं। ये भी उदासीन वृत्ति को धारण करके बंगवासी भक्तों के साथ नीलांचल में आकर श्रीमन महाप्रभु की सेवा में रहते थे। शंकर पंडित श्रीमन महाप्रभु की सेवा को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये बहुत दिनों से आपके पाद पद्म की सेवा के लिए ललायत थे। आज भक्तों की कृपा से इनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हुई। यह श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करके उनके समीप बैठकर माला जप करने लगे। करुणावतार श्री गौरांग करतार ने शंकर पंडित को अपने श्री चरणों के समीप बैठे देखकर उन्हें दया भरी दृष्टि से निहारा। तब शंकर पंडित हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे, हे महाप्रभु, मैं आपके श्री चरणों की सेवा का अधिकारी नहीं हूं। देखो कितनी विनम्रता है शंकर पंडित में भी। यह भक्तों की कृपा से मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई है। मैं अति क्षुद्र जीव हूं। क्षुद्र कहता है छोटा सा। आप पतित पावन दया सागर एवं अखिल विश्व के अधीश्वर हो। मेरे नाथ, क्या आप इस अधम की सेवा को स्वीकार करके इसे अपने पाद पद्मों के समीप स्थान देने की कृपा करेंगे? देखो भक्तों को, भक्त कैसे भावुक होते हैं। श्रील शंकर पंडित की दैन्य भरी प्रार्थना सुनकर करुणा में का हृदय पिघल गया। आप उनके सिर पर अपना हस्तकमल फेरते हुए धीरे धीरे कहने लगे, शंकर, मैं इस समय अकथनीय व्याधि से पीड़ित हूँ, इसलिए मेरे को रात्रि में निद्रा नहीं आती। मेरे पास रहने से तुम्हें भी निद्रा नहीं आएगी, फिर भी तुम मेरे लिए इतना कष्ट सहने को तैयार हो तो मुझे तुम्हारी सेवा अंगीकार करने में क्या आपत्ति है? श्रीमन महाप्रभु की सुकृति पाकर शंकर पंडित प्रेमानंद में मत होकर बार बार उनके श्री चरणों की धूलि को मस्तक पर चढ़ाने लगे।
ये शंकर पंडित जी का बड़ा सौभाग्य था। भगवान ने बड़ी कृपा करके उनकी सेवा स्वीकार की। बड़े प्रेम से बोलो शंकर पंडित जी महाराज की। आज से ही शंकर पंडित को गंभीरा के अंदर श्रीमन महाप्रभु के समीप रहने की अनुमति मिल गई। श्री गौर सुंदर के चरणारविंद में यह शायन करने लगे और भक्त वत्सल श्री भगवान इनके शरीर पर अपने अज भवंती कमला सेवित श्री चरण फिलाकर मंद मंद कीर्तन करने लगे। कहना ना होगा कि इसीलिए शास्त्रकारों ने इन महाभाग्यवान शंकर पंडित को महाप्रभु पादोपधान अर्थात श्री गौर सुंदर के श्री चरणों का तकिया कहकर उनका यशगान किया है। मतलब उनके चरण कमल भगवान ने अपने चरण कमल शंकर पंडित जी पर रख दिए और उनको भगवान का तकिया कहा जा रहा है। शंकर पंडित जी बहुत महान हैं जिन्हें ये भगवान की सेवा प्राप्त हुई है। तो श्रीमन महाप्रभु को जब निद्रा आ जाती है तब शंकर पंडित धीरे धीरे उनके श्री चरणों में बैठकर कमला सेवित दोनों पाद पद्मों को अपनी गोदी में लेकर चापने लगते हैं। भगवान के श्री चरणों को कहा है कमला। कमला यानी कि लक्ष्मी सदा भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। पाद पद्मों को अपनी गोदी में लेकर चापने लगे, उनकी सेवा करने लगते हैं। वस्त्र धारण करने से कभी निद्रा आ जाए इसलिए रात भर नंगे होकर सावधानी से बैठे रहते। ये शंकर पंडित जी का भाव सुनो। वस्त्रों से नींद आ जाएगी, वस्त्र धारण नहीं करते थे। निद्रा आ जाए इसलिए रात भर नंगे होकर सावधानी से बैठे रहते हैं। नींद में बेवश होकर जब कभी यह चक्कर खाकर गिर जाते, नींद में बेहोश हो जाते, तब भक्त वत्सल करुणानिधि श्रीमन महाप्रभु स्वयं उठकर इन्हें अपना वस्त्र उड़ा देते। आहा, भगवान अपना वस्त्र उनको उड़ा देते। वस्त्र उड़ाते ही शंकर पंडित तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और पुनः श्री गौर हरि को उनका वस्त्र चढ़ाकर सावधानी से उनके श्री चरणों की सेवा करने लगते हैं। इस प्रकार से रात्रि भर जागरण करके कृष्ण विरह दशाग्रस्त भगवान महाप्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। शंकर पंडित के संकोच से श्रीमन महाप्रभु का भी कहीं इधर उधर जाना नहीं होता, जिससे भक्तों को बड़ा सुख है। शंकर पंडित जी महाराज कहीं नहीं जाते और भक्त बड़े सुखी हैं इससे। श्रीमन महाप्रभु का अंतिम प्रलाप वर्णन। श्रीमन महाप्रभु ने 12 वर्ष तक गंभीरा लीला की है। 12 वर्ष तक उस गंभीरा लीला में भगवान रहे।
इस दीर्घ काल में श्री कृष्ण विरह में आपने जो लीला प्रकट की है उसका एक बिंदु मात्र भी इस ग्रंथ में आना कठिन है। हाँ, जो कुछ महानुभावों ने इसका वर्णन किया है उसका यह सूत्र मात्र है। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, परंतु साथ में भगवान महाप्रभु की यह भावना प्रतिक्षण बढ़ती गई। भगवान महाप्रभु अहरनिश श्री कृष्ण विरह समुद्र में मगन रहते हैं। कभी डूब जाते हैं, कभी तैरने लगते हैं और कभी तरंगों में बहने लगते हैं, बहे चले जाते हैं तरंगों में। आपकी श्री कृष्ण विरह दशा का यह अंतिम पाठ है। अतः सब भक्तगण आपके पास ही रहते हैं। भक्तगण पास में रहते हैं। आपका श्री विग्रह अत्यंत क्षीण हो गया है, भगवान बड़े कमजोर हो गए हैं। कीर्तन में यह पहले जैसी स्फूर्ति नहीं है। ऐसा अनुभव होता है मानो संकीर्तन यज्ञेश्वर का संकीर्तन यज्ञ अब पूर्ण हो गया है। संकीर्तन यज्ञ जो है पूर्णता की ओर जा रहा है। श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके, उनके साथ वार्तालाप करके उनका हृदय फटता है। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान अपने मनोभाव को छुपाकर भक्तों को आनंद देने की बहुत चेष्टा करते हैं, किंतु विरह की धारा नेत्रों द्वारा भाव को प्रकट कर देती है। रामानंद राय एवं स्वरूप गोस्वामी तो कभी आपका संग नहीं छोड़ते, क्योंकि इन दोनों के इधर उधर हो जाने से श्रीमन महाप्रभु की विरह दशा कुछ और ही हो जाती है, जिससे भक्तों को क्लेश होता है। ये दोनों महानुभाव तेल धारावत निरंतर श्री कृष्ण कथा सुनाकर श्री गौर को सावधान रखते हैं। वैशाख मास है, पूर्णिमा तिथि है, रात्रि का समय है। चंद्रमा अपनी षोडश कलाओं में नीलाचल को आलोकित कर रहा है। बागों में जूही, चंपा एवं चमेली का चंद्रमा की किरणों के साथ अपूर्व सम्मेलन हो रहा है।
ऐसे समय में भगवान महाप्रभु धीरे धीरे अपने आश्रम से चले। स्वरूप आदि भक्तवृंद भी आपके संग संग चले। कृष्ण प्रेमोन्मत्त श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ बगीचे में पहुंचकर क्या देखते हैं, वृक्ष लता सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। शुक सारी पिक एवं भ्रमर घन मधुर मधुर गुंजार रहे हैं। गुल्म लताएं नृत्य करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। 6 ऋतुओं में प्रधान बसंत ऋतु मानो आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित है। श्री गौर भगवान ठीक वृंदावन की तुल्य इस शोभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर आपने मन मन में विचार किया, ओहो मैं तो श्री वृंदावन में आ गया। इसी भाव में विभोर होकर श्रीमन महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, स्वरूप ललिता लवंग लता इस अष्टपदी को तो गाकर सुनाओ। श्री स्वरूप गोस्वामी ने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत उक्त अष्टपदी का गायन आरंभ किया। श्रीमन महाप्रभु प्रेमावेश में नृत्य करते वाटिका में भ्रमण करने लगे। भक्तगण सब साथ साथ थे। हठात श्री गौर सुंदर को एक अशोक वृक्ष के नीचे मधुर मुरली धारी श्री श्याम सुंदर के दर्शन हुए। बस अपने प्राण वल्लभ को देखते ही आप उधर दौड़े, परंतु श्रीमन महाप्रभु को देखकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। तब तो कृष्ण विरहा कातर श्री गौर सुंदर, हाय यहाँ अभी श्री कृष्ण को देखा था किंतु फिर हाथ से निकल गए, या कहते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण की अंग गंध से बगीचा भर गया। भक्तों के बहुत देर तक सेवा शुश्रूषा करने पर श्री गौर हरि को बाह्य ज्ञान हुआ। तब श्री कृष्ण की अंग गंध को पाकर जिस प्रकार कृष्ण प्रेमोन मादनी श्री राधा रानी जी ने अपनी सखी विशाखा से कहा था, ठीक उसी भाव में उसी प्रकार आप राय रामानंद से कहने लगे। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी तथा नील कमल के फूलों की सुगंध को पराजित करने वाली है। 14 लोकों में फैलकर यह हर एक को आकृष्ट करती है और समस्त स्त्रियों के नेत्रों को अंधा बनाती हैं। हे प्रिय सखी, श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध सारे जगत को मोहित करती है। विशेषतया स्त्रियों के नथनों में प्रविष्ट होकर के यह वहीं पर रुक जाती है। इस तरह उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक श्री कृष्ण के पास ले जाती है। श्री कृष्ण की आंखें, नाभि तथा मुंह, हाथ तथा पैर, ये उनके शरीर पर 8 कमल पुष्पों के समान हैं। इन 8 कमलों से कपूर तथा कमल की मिली जुली सुगंध निकलती है। यह सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। जब चंदन को अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी तथा कपूर के साथ
मिलाकर श्री कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है तो यह श्री कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है और उसे आच्छादित करता प्रतीत होता है। श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध इतनी आकर्षक है कि यह सारी स्त्रियों के शरीरों तथा मनों को मोह लेती है। यह उनके नथनों को भ्रमित करती है, उनके कटिबंधों तथा केशों को शीतल कर बनाती है और उन्हें उन्मत्त करती है। विश्व भर की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध एक डाकू के समान है। इसके पूर्ण प्रभाव में आकर नथुने इसके लिए निरंतर ललायित रहते हैं। यद्यपि वे कभी इसे प्राप्त कर पाते हैं तो कभी नहीं भी कर पाते, किंतु जब वे इसे पाते हैं तो जी भरकर पान करते हैं, किंतु यदि वे नहीं पाते तो तृष्णा के मारे मर जाते हैं। अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की दुकान खोल रखी है। और यह सुगंध विश्व भर की स्त्रियों को ग्राहक के रूप में आकृष्ट करती है। वे इस सुगंध को निःशुल्क बांटते हैं, किंतु यह सारी स्त्रियों को इस तरह अंधा बना देती है कि वे घर लौटने का मार्ग तक ढूंढ नहीं पाती। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार उन्मादी की भांति प्रलाप करते हैं और गंभीर और भोर की तुल्य एक वृक्ष लता के पास जाकर अपने प्रीतम की टटोल करते हैं। श्री कृष्ण की अंग गंध आपको अभी तक आ रही है, किंतु श्री कृष्ण कहीं अभी तक श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते। इस दुख में आप हाहाकार करने लगते हैं। इस प्रकार इस जगन्नाथ बल्लभ बगीचे में श्रीमन महाप्रभु को सारी रात बीत गई। किसी की भी आंख नहीं झपकी। प्रातःकाल होने पर श्रीमन महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ। तब आप स्वरूप दामोदर की ओर देखकर पूछने लगे, स्वरूप मैं इस समय यहाँ कैसे? मुझे यहाँ कौन ले आया? स्वरूप ने तब पूर्व रात्रि की समस्त घटना कह सुनाई। सुनकर श्री गौर सुंदर नीचा मुख करके कहने लगे, क्या मैं पागल हो गया हूँ? श्री कृष्ण की क्या यही इच्छा थी? मेरे को पागल करके श्री कृष्ण को क्या लाभ होगा? यह कुछ समझ में नहीं आता। स्वरूप मेरा तो जीवन नष्ट हो गया। जिस श्री कृष्ण के लिए मैंने कुल, शील, मान, धर्म सबको तिलांजलि दी, क्या उसको यही उचित था?
या कहकर कृष्ण विरहा दगद श्रीमन महाप्रभु पृथ्वी पर बैठकर टपर टपर अश्रुपात करने लगे। भगवान ने रोना शुरू कर दिया फिर से। शिल स्वरूप एवं रामानंद राय भगवान महाप्रभु को अनेक प्रकार से धैर्य देकर समुद्र स्नान करवाकर श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करवाते हुए आश्रम में ले आए। वह दिन श्री गौरांग देव ने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। प्रसाद का तो केवल आपने स्पर्श मात्र ही किया। सायंकाल में रामानंद राय एवं श्रील स्वरूप दामोदर नित्य की भांति श्रीमन महाप्रभु के पास पधारे। प्रेमावतार श्री गौरांग करतार उस समय गंभीरा के अंदर बैठे हुए कृष्ण विरह में रुदन कर रहे थे। इनको देखते ही आपका श्री कृष्ण विरह दुगना बढ़ गया। श्री गौर सुंदर स्वरूप का हाथ पकड़कर कहने लगे, क्या मेरे हृदय आनंद श्री कृष्ण आएंगे? श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से आगे शब्दोच्चारण नहीं हुए। विरह व्यथा से आपका कंठ रुक गया। नव बाला बिरहनी की तुल्य आप फूट फूट कर रोने लगे। जोर जोर से भगवान रोने लग पड़े। शिला स्वरूप एवं राय राम ने आपको बहुत कुछ शांति करने का, शांत करने का प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। भगवान महाप्रभु तब रोते रोते अस्फुट वाक्यों में स्वरूप से कहने लगे, स्वरूप मैं तो मरूंगा ही, तुम वह मरी वे सखी बालापत को एक बार गाकर सुना दो। स्वरूप ने देखा श्रीमन महाप्रभु की इस समय जो मानसिक दिशा है, उक्त गान सुनकर उससे महाप्रभु को की रक्षा करना कठिन होगा। परंतु फिर दूसरी क्षण विचार किया कि श्री भगवान की आज्ञा पालन ना करने से भी उन्हें दुख ही होगा। तो प्रिय बंधुओं, हमारे गौर भगवान बड़े विरह में हैं, कृष्ण के विरह में हैं, राधा रानी, बड़ा दिव्य भाव है ये। हम पतित जीव इसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये कितना महान है। फिर भी हमको श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज और प्रभुपाद की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिल रहा है। और हमारा यही प्रयास रहे कि हम बस महाप्रभु से जो इतने दयाद्र हैं, इतनी दयामय हैं, हमें भी थोड़ी दया करके थोड़ा भाव हमको भी प्रदान करें। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अरे सो रहे हैं आप लोग। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। दिव्य गीता माता
दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कथा में बार बार आ रहा है कि महाप्रभु कह रहे हैं विधाता आपने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। तो जानना चाहते हैं कि विधाता शब्द से किसको संबोधित किया जा रहा है। ब्रह्मा जी को। बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो आज दुबई से श्रीमती प्रेरणा शर्मा और सुनील शर्मा ने गौशाला के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कटरा माता वैष्णो देवी से श्रीमन दिनेश शर्मा और गर्मा माता जी ने अपनी सेवा भेजी है ठाकुर जी के चरणों में। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पलवल से हितेश जी ने गुरु पूर्णिमा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से श्रीमन विनोद जी और अर्चना शर्मा जी ने अपने सुपुत्र तलिश के जन्मदिन पे नित्यानंद कुटीर के लिए अपनी सेवा भेजी है। और उन्होंने प्रार्थना की है कि गुरु महाराज उनके बेटे तलिश को आशीर्वाद दें। मेरी शुभकामनाएं तनिष, तलिश, तलिश, तनिष, हाँ, तनिष के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तनिष भक्ति में आगे बढ़े, भक्त बने और गुरु गौरांग की इस पर कृपा हो। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से पद्मावती माता और लक्ष्य ने गुरु महाराज जी की सेवा में अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रमनीक जी ने अपनी सेवा भेजी है उधमपुर से। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के